हेलो दोस्तों, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के सर्विस सेंटर में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हमारा एक लाइव क्लास है जिसमें एक पीसीबी आई है हिटाची की, और इस पीसीबी में प्रॉब्लम है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कस्टमर का ये कहना है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है। तो अभी हमने इसका कनेक्शन कर दिया है, और इसका कनेक्शन का वीडियो भी अगर जिनको नहीं पता है हिटाची का कनेक्शन, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको भी देख सकते हो। हमने ऑलरेडी कनेक्शन का बता रखा है आपको। तो चलिए हम इसको सबसे पहले सीरीज में चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे हमारी डिस्प्ले में लाइट आ चुकी है, और इसको हम बटन से यहाँ पे प्रेस करेंगे। देखिए रिले की आवाज़ जो है हमारी आ गई, और अभी हमारा इंडोर का मोटर भी चलेगा, और सेंसर को यहाँ पे हम रफ करेंगे। ऑलरेडी एरर आ रहा है देखिए यहाँ पे। तो चलिए फिर से एक बार हम इसको ऑन करते हैं। देखिए हमारा रिले भी ऑन हो गया, और अभी देखिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है, और इसको काउंट करते हैं एक बार। ये 7 टाइम ब्लिंक कर रहा है इसमें, इसी भी यहाँ पे। और ये जो 7 टाइम ब्लिंकिंग इसमें कर रहा है, इसी की वजह से हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है। और देख सकते हो यहाँ पे आउटडोर का मोटर हमारा स्टार्ट हो गया है, और इंडोर का मोटर नहीं चल रहा है। और ये 7 टाइम ब्लिंकिंग हमें इसको पता करना है। 7 टाइम ब्लिंकिंग के लिए हमें इसका ओरिजिनल एरर कोड देखना होगा, जो इसके पीसीबी के पीछे लगा हुआ होता है। तो हमारे पास इसका है एरर कोड, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। हिटाची, और इसमें आएंगे। देखिए जो इसके पीसीबी का जो बैक साइड में जो कवर होता है, इसी का ये डायग्राम है। और इसमें देखिए यहाँ पे 7 टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हो थर्मिस्टर ऑफ नॉर्मल, यानी ये सेंसर का इशू दिखा रहा है। ये 7 टाइम जो ब्लिंक है, ये सेंसर की वजह से ये आ रहा है। यानी जो हमारा आउटडोर का जो सेंसर है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो अब इस तरीके से हम एरर से हम पता लगा सकते हैं कि पीसीबी में कहाँ दिक्कत है, क्योंकि हमारा इंडोर प्रॉपर ओके है। अब ये जो एरर आ रहा है, ये हमारा आउटडोर के सेंसर का आ रहा है। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पहले चेक करेंगे। आप सभी को भी मैं आपको बता दूं इसका स्टेप स्टेप कैसे चेक किया जाता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप इसका सबसे पहले एसी से पीसी यहाँ पे चेक किया जाएगा, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर तक यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई बनाता है। और ये पावर सप्लाई कैसे कैसे बनता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। फिर हम सेंसर सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप इसको भी ट्रेस करके हम इसको पता लगाएंगे R1 पे है, R2 पे है, कितना वोल्ट बनना चाहिए, कितना वोल्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पीसीबी को ऑफ करते हैं यहाँ से, और ऑफ करने के बाद पीसीबी को डिस्चार्ज करेंगे। पीसीबी हमारी डिस्चार्ज हो गई, और अब इसको हम थोड़ा सा बैक साइड में इसको देखेंगे। इसका पावर सप्लाई मैं थोड़ा सा बता दूं। मल्टीमीटर को हम रखेंगे इंच पे, और देखिए यहाँ पे जो है हमारा फ्यूज लगा हुआ है, और ये फ्यूज से लग के, ये देखिए फ्यूज से हम एक बार ट्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे फ्यूज से लग के, यहाँ पे ये रेड वाली जो है हमारा लैन का है, और यहाँ पे ये ब्लैक वाली जो वायर है ये न्यूट्रल का है। तो लैन और न्यूट्रल ये हमारा स्टार्टिंग यहाँ से जाएगा। और आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर भी दिख रहा है, बट इससे पहले यहीं से देखिए एक यहाँ पे ये रिएक्टर जो है एसी में ही लगा हुआ है। यहाँ पे एक रिएक्टर का वायर ये वाइट वाला यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और ये ब्लू वाला, यानी जो ये हमारी लैन की जो सप्लाई है, ये रिएक्टर हमारा यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आउट कर दे रहा है, जिससे हमारा सबसे पहले सप्लाई यहाँ से होते हुए हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड यहाँ पे लगा हुआ होता है। मैं आपको बैक साइड से दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे 4 टर्मिनल का एक जो डायोड लगा हुआ है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। और यहाँ से ये डायोड एसी सप्लाई को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आ रहा है। और यही मेन फिल्टर कैपेसिटर से देखिए एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड यहाँ पे फिर से लगा हुआ है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें 2 ब्रिज रेक्टिफायर क्यों लगाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसके बैक साइड से अगर देखेंगे, तो यहाँ पे 3 पिन का एक कंपोनेंट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक 3 पिन का कंपोनेंट दिख रहा है, जो कि हमारा IGBT है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो, बैक साइड से दिखाऊं तो ये रहा आपका ये कंपोनेंट, ये वाला। देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्यू लिखा हुआ है, यानी ये IGBT का डिनोटिंग लेटर है। तो ये 3 पिन का कंपोनेंट जो है एक ही दिख रहा है, और अदर पीसीबी में यहाँ पे आपने देखा होगा 3 पिन का 2 कंपोनेंट होते हैं, एक शॉर्टकी डायोड होता है
और एक IGBT होता है। इसमें एक ही IGBT लगा हुआ है और 2 ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। तो आपको बताया गया होगा कि शॉर्टकी डायोड की जगह पे हम ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे IGBT जो शॉर्टकी डायोड का जो काम कर रहा है, यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो है हमारा शॉर्टकी डायोड का। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये AC से DC यहाँ पे बना रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे ही जा रहा है और यहाँ पे भी ये जो देखिए यहाँ पे जो है DC से DC ही बनाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो सप्लाई है एनोड टू कैथोड, ये सप्लाई चला जाएगा हमारा कैपेसिटर पे और यही कैपेसिटर जो है हमारे सप्लाई देगा यानी IPM पे। और यहाँ पे 6 IGBT वाला जो है हमारा IPM बनाया गया है, जो कि इसमें इसके गेट को ड्राइव करने के लिए IC लगी होती है, ठीक है। तो इसमें ये इस गेट को ड्राइव करने के लिए ये वाली IC लगी होती है। और यहाँ पे देखिए 6 IGBT और लगाया गया है यहाँ पे देखिए, जो कि ये जो 6 IGBT होता है ये हमारा UVW मोटर के लिए लगा हुआ होता है। आपको बताया गया होगा कि UVW मोटर में यहाँ पे 6 IGBT या फिर एक IPM देखने को मिलता है और यही जो 6 IGBT जो है हमारा UVW मोटर का यहाँ पे IPM का काम कर रही है। इसके गेट को ड्राइव करने के लिए यहाँ पे एक और IC लगाई गई है। देखिए ये वाली जो गेट ड्राइवर IC है ये इसके गेट को ड्राइव कर रही है, ठीक है। तो ये UVW मोटर के लिए ये वाली IC लगाई गई है और ये वाली IC लगाई गई है IPM के IGBT के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 IC आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो अब इस पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये लैन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे हमारा रिएक्टर AC में लगा के ये डायरेक्ट यहाँ पे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पे गया और ब्रिज रेक्टिफायर ने हमारा DC बना के यहाँ पे एक दूसरे ब्रिज रेक्टिफायर को दिया जो शॉर्टकी डायोड का काम कर रही है। और ये डायोड से सप्लाई जो हमारा निकल के और ये कैपेसिटर पे और ये मेन फिल्टर जो कैपेसिटर है ये हमारा सप्लाई IPM पे देता है और IPM हमारा जो है एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हमारा इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है 7 टाइम ब्लिंकिंग। तो अभी हमने देखा 7 टाइम ब्लिंकिंग जो है इसका सेंसर का अब नॉर्मल फॉल्ट बता रहा है। तो अब हम इसको सबसे पहले हमें सेंसर पे ही काम करना है, सेंसर सेक्शन पे देखना है। देखिए यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, दो सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे। अब इस सेक्शन को हम देखेंगे कि ये कहाँ पे कैसे जा रहा है, क्योंकि अब सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये सेंसर R1 पे है या R2 पे है, ठीक है। तो R1 पे है या R2 पे है पता करने के लिए आपको बताया गया होगा कि मल्टीमीटर को हम रखेंगे B रेंज पे और यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने रखा हुआ है B रेंज पे। और इसके बाद यहाँ पे हम एक प्रोब को ब्लैक प्रोब पे यानी ग्राउंड पे रखेंगे, सबसे पहले ग्राउंड पे। उसके बाद हम पहले सेंसर को निकाल देंगे। उसके बाद हम दोनों टर्मिनल पे एक बार बीप करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पे बीप साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेंसर जो है R2 पे नहीं है। अब R1 पे अब ये कैपेसिटर जो है 5 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इसके एक प्रोब पे हम लगाएंगे पॉजिटिव वाले प्रोब ट्रैक पे हमने एक प्रोब को लगाया। उसके बाद हम बीप करा के देखेंगे। देखिए यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा थर्मिस्टर या सेंसर लगा हुआ है ये R1 पे है, ठीक है। अब ये R1 पे है तो हमें R2 भी ढूंढना है ना। और इसका R2 मैंने ऑलरेडी इसका ट्रेसिंग कर रखा है, तो मैं आपको बताऊंगा इसका R2 जो होता है इसके लॉजिक पे होता है, ठीक है। और इस बोर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ट्रेसिंग करना। क्यों? क्योंकि इसके जो ये लॉजिक कार्ड होता है ना, इसी में इसका कंपैरेटर IC। तो मैं मोटा मोटी आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये जो IC दिख रही है ये इसका EPROM है, EPROM IC है। और यहाँ पे ये जो 2 IC दिख रही है ये कंपैरेटर IC है, ठीक है। तो ये कंपैरेटर IC है जो OCP सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके लॉजिक के अंदर भी एक IC लगी होती है, जो एक होती है वो भी कंपैरेटर IC होती है। और इसमें कम्युनिकेशन के लिए वो कंपैरेटर IC लगी होती है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन कंपेयर करके इसका कम्युनिकेशन कराया जाता है कंपैरेटर IC से, ठीक है। तो अब इसको हम मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी ट्रेसिंग किया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको इतना बता दिया। नहीं तो फिर अगर जिसको नहीं पता होगा तो उसको फिर हमें ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको फिर से हम देखते हैं, इसका R2 ढूंढेंगे। तो ये R1 है और यहाँ पे देखिए R1 है और इसका देखिए यहाँ पे इसका R2 रजिस्टर जो है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये छोटा छोटा जो रजिस्टर यहाँ पे दिख रहा होगा, इसी में से एक होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसका R2 रजिस्टर ये रहा, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इसका R2 रजिस्टर ये रहा, क्योंकि अगर अब फिर से मैं ट्रेसिंग करने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। ऑलरेडी ट्रेसिंग किया हुआ है। तो इसका R2 रजिस्टर देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा, ठीक है। और इसका R2 रजिस्टर हमारा ये रहा, देख सकते हो। और इसके इस साइड से हमारा ये MCU में जाता है, ठीक है।
तो ये R2 रजिस्टर, सॉरी इस साइड से हमारा ये ग्राउंड होता है। देखिए एक साइड से ये रजिस्टर हमारा है ये वाला, ये, और दूसरा सिरा हमारा ये ग्राउंड है। और इसी तरीके से इसका भी जो R2 रजिस्टर है हमारा ये वाला है, और इसका भी दूसरा सिरा यहाँ पे देखिए ये ग्राउंड है। तो ये हमारा R2 रजिस्टर है। तो R1 तो हमारा ये रजिस्टर ओके है। अब R2 रजिस्टर की वैल्यू को हमें चेक करना है, तो हम रखेंगे मल्टीमीटर को यहाँ पे ओम रेंज पे हमने मल्टीमीटर को सेट किया हुआ है। और इसको अब एक बार हम फिर से इसकी अब वैल्यू चेक करने जा रहे हैं। इसका जो R2 था ये वाला था, तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे 3 किलो ओम, यानी ये इसकी वैल्यू एक्यूरेट दिखा रही है। फिर इसका वाला जो R2 था ये था, तो इसकी वैल्यू हम चेक करने जा रहे हैं 4 मेगा ओम। देखिए यहाँ पे 4 मेगा ओम, यानी ये रजिस्टर कहीं ना कहीं हमें दिक्कत लग रही है, क्योंकि 4 मेगा ओम कभी भी R2 रजिस्टर लगाया ही नहीं जाएगा। अगर R2 रजिस्टर 4 मेगा ओम का लगा दिया गया तो हमारी सप्लाई को ही ब्लॉक कर देगा, जो कि हमारा MCU को पता नहीं चलेगा, जो कि यहाँ इसीलिए ये हमारा एरर सेंसर का आ रहा है इसमें। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार इसको चेंज करेंगे और देखेंगे फिर से प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कस्टमर का तो कहना था कंप्रेसर नहीं चल रहा है। वो एक मैकेनिक टेक्नीशियन थे, तो उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो कंप्रेसर जाहिर सी बात है, जब हमारा एरर आएगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्रेसर न चलने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर आउटडोर पीसीबी ऑन नहीं होगा तो भी कंप्रेसर नहीं चलेगा। अगर आउटडोर पीसीबी में कोई एरर आएगा तो भी हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। आउटडोर से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट हुआ या फिर इंडोर पीसीबी से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट होगा तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी MCU जो है वो हमें सिग्नल नहीं देगी हमारे पीसीबी को कि जो कि वो कंप्रेसर को चला सके। तो एक छोटा सा भी इसमें अगर फॉल्ट हुआ तो जिससे हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो उनका यही कहना था कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो आप एक टेक्नीशियन जब बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कंप्रेसर न चलने का क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले ही पीसीबी पे हाथ नहीं लगाना है। तो हमें सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप इसकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इस R2 को एक बार हमें रिप्लेस करके देखेंगे। अब रिप्लेस करने के लिए देखिए कितना बारीक सा रजिस्टर है। मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी एक तो आपको रजिस्टर बुक रखना होगा, और ये बहुत बारीक सा है तो हमारे पास स्क्रैप बोर्ड भी होना जरूरी है। अगर हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है तो हम कोई भी पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। स्क्रैप बोर्ड अगर नहीं है तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा रिपेयर करने के लिए। अगर आपको भी स्क्रैप बोर्ड या फिर किसी भी प्रकार की पीसीबी चाहिए, जो कि आपके पास पीसीबी खराब हो गई है और आप पीसीबी को रिप्लेस करवाना चाहते हैं, तो किसी भी प्रकार की पीसीबी चाहिए तो हमारे पास हर एक टाइप का स्क्रैप बोर्ड और ओके टेस्टेड पीसीबी अवेलेबल होता है, जो कि कंपनी की पीसीबी होती है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे। तो आप इस पीसीबी को परचेज कर सकते हैं। और उसी तरीके से हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है हर एक टाइप का कोर्सेज कराता है, जैसे कि हमारा AC पीसीबी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, EV प्रिंटर, CCTV, ये सब टाइप के हमारे जो है कोर्सेज कराता है। अगर आप भी इस टाइप के कोर्सेज पे इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप ये इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आकर विजिट कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का लोकेशन है जैसे तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बैक साइड में। आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं और हमारा डेमो क्लास भी लेके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको अब रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करके एक बार हम देखते हैं ये प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देखिए हमारे पास ये स्क्रैप बोर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, सेम बोर्ड है, देखिए स्क्रैप है। इस बोर्ड एक बार R2 रजिस्टर यानी जो वो रजिस्टर था उसको हम एक बार चेंज करके इसको हम देखेंगे। तो चेंज करने के लिए हमें असेंबली मशीन और फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा हम फ्लक्स ले लेते हैं और असेंबली मशीन से इसको हम पहले रिमूव करेंगे। इसको हमने रिमूव कर लिया है। अगर हम इसको चेक करके आपको दिखाएं, मल्टीमीटर को ओम रेंज पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए ये मल्टीमीटर को हमने रखा है ओम रेंज पे और इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे 700 किलो ओम
और ये भी गायब भी हो गया। ये इतना छोटा है कि हमें दिखेगा भी नहीं। ये 700 किलो ओम यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब इसको हम इस पीसीबी से ही रिप्लेस कर देंगे। और इस पीसीबी में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रजिस्टर कितने किलो ओम का दिखा रहा है। यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे 3.7 किलो ओम का दिखा रहा है, यानी ये रजिस्टर ओके है हमारा। तो इससे हम रिप्लेस करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। और जब भी अगर रजिस्टर यानी थर्मिस्टर सेक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हमें यहीं पे इसके कनेक्टर पे ही वोल्टेज चेक करके हम कंफर्म कर लेंगे कि ये हमारा प्रॉब्लम थर्मिस्टर सेक्शन से ही है, और उसके बाद हम इसको ओके कर सकते हैं। तो चलिए अब फिर से अब इसको हम लगा देते हैं वापस। तो अभी हमने रजिस्टर को लगा दिया है और इसको फिर से क्लीन कर लेंगे इसको। अभी हमने रजिस्टर को क्लीन भी कर लिया है और अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार इसकी वैल्यू। देखिए 3.7 ये अभी ओके रजिस्टर हमने लगा दिया है। अब हम इस पीसीबी को ऑन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अब हम इस पीसीबी को ऑन करने जा रहे हैं। देखिए हमारा इंडोर में लाइट आ गई और इसको हमने प्रेस किया, आउटडोर में भी लाइट आ गई है। इसको एक बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा। डिस्चार्ज हो गया और अब इसको हम ऑन करने जा रहे हैं फिर से। तो अभी देख सकते हैं हमारा आउटडोर में लाइट आ गया। देखिए हमारा इंडोर का मोटर जो नहीं चल रहा था ये भी चल गया यहाँ पे। और अभी हमारा देखिए जैसे कैसे ही हमारी जो एरर आ रहा था और हमारा आउटडोर का मोटर चलने लग रहा था, अब देखिए हमारा आउटडोर का मोटर चलना स्टार्ट हुआ है। और उस टाइम जब हमारा एरर आ रहा था एकदम कंटिन्यू आउटडोर का मोटर चल रहा था। और यहाँ पे देखिए हमारा इंडोर का मोटर अभी चल के बंद हुआ है। और ये जो एरर है ये हमारा क्योंकि हमने यहाँ पे सीरीज में लगा रखा है, तो अब इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाना चाहिए। डिस्चार्ज करेंगे एक बार इसको। कभी भी अगर हम पीसीबी को रिपेयर कर रहे हैं, कभी भी हमें पीसीबी को दोबारा ऑन ऑफ करना हो तो हमें डिस्चार्ज करना होता है, क्योंकि डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ अलग एरर वगैरह आ जाएगा जिससे कि हमारी प्रॉब्लम और दिक्कत होने लगेगी हमें। अब लगाएंगे सेंसर। तो चलिए हमने अब डायरेक्ट में लगा दिया हुआ है। अब इसको हम पीसीबी को ऑन करने जा रहे हैं और पीसीबी को ऑन करने के बाद हम इसको बटन से ऑन करेंगे। हमारा इंडोर का मोटर भी चल गया। सेंसर को थोड़ा सा अभी रफ कर रहे हैं क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो आपको भी पता है कि अभी टेम्परेचर जो है डाउन रहता है, इसके वजह से हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए हमारी अब कंप्रेसर भी चलने वाला है। यहाँ पे इंडोर और आउटडोर का मोटर प्रॉपर तरीके से चल रहा है। बस कंप्रेसर स्टार्ट होगा। देखिए हमारा कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंप्रेसर भी प्रॉपर स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम था कैसे किस तरीके से सेंसर का हमारा प्रॉब्लम था और किस तरीके से एक R2 रजिस्टर के वजह से जो कि इसकी वैल्यू हाई चली गई थी, जिसके वजह से हमारा कंप्रेसर भी नहीं चल रहा था और पीसीबी सेंसर का एरर दिखा रही थी और पीसीबी हमारी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अभी देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारी पीसीबी भी चल रही है, प्रॉपर लोड से भी चल रही है यहाँ पे। और इंडोर और आउटडोर का मोटर भी प्रॉपर चल देख सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको भी प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग सीखना है, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से अगर रिपेयरिंग सीखना है तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए और देखिए किस तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है, कैसे कौन से स्टेप में हमारी रिपेयरिंग की जो स्टेप होते हैं हम किस तरीके से सिखाते हैं और यहाँ से आप 100% सीख के जाएंगे, ये हमारा गारंटी है।
और देख सकते हो किस तरीके से लाइव में हमने स्टूडेंट्स के सामने रिपेयर किया है पीसीबी। और इसी तरीके से और भी हम पीसीबी रिपेयर करते रहते हैं, जो कि हम आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।